तो हम आज बात करने वाले हैं लिमिटिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिइंफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन इन सिंगली रिइंफोर्स बीम। तो क्वेश्चन से कंसेप्ट बिल्ड करने के तरफ जा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द लिमिटिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ रिइंफोर्समेंट कंक्रीट रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ अ साइज 200 बाई 4 to 5 mm। तो यहाँ पे इफेक्टिव 4 to 5 mm मतलब डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ दिए एंड एरिया ऑफ माइल्ड स्टील रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ माइल्ड स्टील डिटरमाइन करना है। और क्या दिया है, तो कंक्रीट यूज़, कंक्रीट का ग्रेड M20 और माइल्ड स्टील बोले तो 100% Fe250 होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले जो दिया है वो देखते हैं। गिवन सेक्शन ऑफ मटेरियल, ब्रेड्थ, इफेक्टिव डेप्थ, FCK FY मेंशन किया। अभी सबसे पहले इसके बाद में का इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है कि डेप्थ, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का है, क्योंकि उससे हम मोमेंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मतलब हमें कंप्रेशन फोर्स पता हो या टेंशन फोर्स पता हो, उसको एक्चुअल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट आराम से आ जाएगा। तो एक्सयूमैक्स जो 3 फॉर्मूले थे उसमें से Fe 250 के लिए 0.53 इंटू डी, के की वैल्यू 0.53, तो उससे एक्सयूमैक्स का वैल्यू आता है 225 mm में। तो हेंस लिमिटिंग मोमेंट कैपेसिटी ऑफ दिस सेक्शन इज एक्सप्रेस एज, तो RCC हो या DSS हो या जियोटेक हो या कौन सा भी सब्जेक्ट हो सिविल इंजीनियरिंग का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका मतलब फोकस ऑलरेडी जो जिन लोगों ने आईएस कोड बना के रखा है या स्टील टेबल या मतलब जो स्टैंडर्ड कोड है उनके हिसाब से चलने का, ये सारी चीज़ें कोड में मेंशन की गई है। मतलब तो उससे फॉर्मूले के हिसाब से पूरा का पूरा डिज़ाइन और एनालिसिस प्रोसेस चलता है। मतलब सीधी भाषा में कहे तो पूरा ये सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है उनको मतलब ज़्यादा लॉजिक कहाँ पे लगाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रक्चरल एनालिसिस में थोड़ा बहुत मतलब दिमाग का सब्जेक्ट है जिसमें क्रिएटिविटी आती है और उसमें मतलब स्किल्स भी लगता है एडवांस। पर समझो अभी इसमें इस सब्जेक्ट में डिज़ाइन करने का है तो तुम किसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हो एग्ज़ाम में। इकोनॉमिकल पर हमारा एम होता है कि इकोनॉमिकल सेक्शन डिज़ाइन करने का है, तो मतलब उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो उसका फोर्स और डिज़ाइन करते समय मतलब ये लिमिटिंग मतलब जो मैक्सिमम मोमेंट कैरी कर सकता है वो सेक्शन रेक्टेंगुलर, उसको डिटरमाइन करने के लिए एक इसके कई मेथड हो सकती है। तो इसमें हम पहले कॉम्प्रेशन फोर्स मल्टीप्लाई बाय जो फोर्स और न्यूट्रल एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो D - 0.42 XU मैक्स एंड 0.36 FCK XU मैक्स इंटू B, तो उससे आता है वैल्यू। ओके, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, कैलसी चलाई और आंसर आया 102.2 किलो न्यूटन मीटर। तो उसके बाद में क्या आता है, अभी इफेक्ट मतलब स्टील की कितनी रिक्वायरमेंट है वो भी डिटरमाइन करना। पर उससे पहले मतलब और एक मेथड से किस तरह से निकाल सकते हैं तुमने मतलब RUMAX का कंसेप्ट भी सीखा होंगे या आगे इसके बाद में के लेक्चर में पढ़ोगे। तो उसमें MU लिमिट इज इक्वल टू RUMAX FCK BD स्क्वायर रहता है फार्मूला। तो Fe250 के लिए RUMAX की वैल्यू 0.1498 आती है। तो उससे भी मतलब शॉर्टकट में निकाल देंगे, उससे भी आया 108.23 किलो न्यूटन मीटर। थोड़ा वैल्यू में इधर कम ज़्यादा हो सकता है पर वो राउंड अप होने के बाद में इक्वली आता है। तो अभी M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट है। तो अभी माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट है तो उसमें अभी परसेंटेज स्टील करके रहता है। परसेंटेज स्टील मतलब जो सेक्शन है उसमें एक्चुअल कितना परसेंटेज ऑफ स्टील है, तो उसमें AST एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड या प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो वो आता है 1.76 पॉइंट मतलब 1.76 आया। तो AST इज इक्वल टू 1.76 BD, उससे हम AST निकल सकते हैं आराम से। ओके, तो B और D की वैल्यू पुट कर दी तो आ गया 1501 या नियरली इक्वल टू 1502। तो इसको और तरीके से भी निकाल सकते हैं जिससे कि मतलब AST कैन बी ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव फोर्सेस इक्वल। तो अभी AST निकालने का है तो
बाकी सारे वैल्यू अलग तरह भेज देते इसमें। 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू मैक्स ये कॉम्प्रेशन का होया, और 0.87 एफ हुआ एस टी टेंशन का हुआ। तो ए एस टी इज इक्वल टू उतना 1502। तो डिफरेंस इज टू वैल्यू इज ड्यू टू फैक्ट दैट फिगर इन द एक्सप्रेशन फॉर पी टी लिमिटिंग हैव बीन राउंडेड ऑफ।